माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का स्टेप 3 कवर किया। हम ओवर एब्जॉर्प्शन एज वेल एज अंडर एब्जॉर्प्शन निकाले एंड हमने देखा कि अंडर एब्जॉर्प्शन होने से कंपनी को नुकसान है। अंडर एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली मीन्स that actual expenses is more than standard, hence under absorption होने से कंपनी का डेबिट बैलेंस होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है so it basically means actual expenses less than standard, and accordingly over absorption will have a credit balance. My dear friends, अगर सपोज कीजिए कंपनी का बजटेड प्रोडक्शन इक्वल्स टू 10,000 यूनिट्स, यानी कि कंपनी ये बोल रहा है कि अगर मेरा मशीन 100% यूटिलाइज होगा तो हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज 100% कैपेसिटी। अब सपोज कीजिए कंपनी का बजटेड ओवरहेड इक्वल्स टू ₹2 लाख। ठीक है, अब इस केस में हम कंपनी का प्री डिटरमाइंड रेट निकाल रहे हैं। तो कितना आएगा? ₹20 पर यूनिट। ध्यान दीजिए, अब कंपनी ये बोल रहा है कि मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है दैट इज ऑल्सो 10,000 यूनिट्स। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि मैंने अपने मशीन का 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज किया एंड हेंसफोर्थ मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है 100% कैपेसिटी हुआ एंड इट इज 10,000 यूनिट्स। सो मैं कंपनी के मैनेजमेंट को क्या बोलूंगा? मैं कंपनी के मैनेजमेंट को बोलूंगा कि डियर मैनेजमेंट, सो फार एज प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, आपने अपने मशीन को 100% यूटिलाइज किया एंड हेंसफोर्थ जितना आपका बजटेड था, जितना आपका टारगेट प्रोडक्शन था, उतना ही आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन भी किया एंड दैट इज अ वेरी गुड पोजीशन फॉर द कंपनी, बिकॉज कंपनी जब वो मशीन परचेज किया तो कंपनी को पता था कि भाई हम इसमें 10,000 मेरा प्रोडक्शन होगा एंड कंपनी इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स। सो दैट इज अ वेरी गुड पोजीशन फॉर द कंपनी एंड कंपनी का जो प्री डिटरमाइंड रेट है दैट इज ₹20। सो अकॉर्डिंगली कंपनी का जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होगा which is step 2 equals to ₹2 lakhs, that is 10,000 into 20। 10,000 मेरा एक्चुअल है। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा बजटेड प्रोडक्शन मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन के बराबर हो गया, या हम ऐसे कहें कि मेरा बजटेड कॉस्ट ड्राइवर मेरे एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर का सेम है, तो उस केस में एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड भी बजटेड ओवरहेड का सेम आएगा। आप सपोज कीजिए मैंने बोला बजटेड मशीन आवर, अगर इस केस में बजटेड मशीन आवर्स हम लेते हैं कि मेरा बजटेड मशीन आवर्स 10,000 मशीन आवर्स है एंड मेरा बजटेड ओवरहेड था 2 लाख, तो मेरा प्री डिटरमाइंड रेट कितना निकलता? 20 पर मशीन आवर्स
एंड मैंने अगर एक्चुअल में 10,000 मशीन आवर्स यूज किया है तो उस केस में मेरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अगेन कितना आएगा, 2 लाख। सो इफ माई बजटेड कॉस्ट ड्राइवर इक्वल्स टू एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर, that is it is same, then in that case absorbed overhead equals to budgeted overhead. My dear friends, इस केस में अगर ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन आता है तो दैट इज अ क्लियर कट केस ऑफ फॉल्टी प्लानिंग। बिकॉज अगर सपोज कीजिए हम ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल ओवरहेड इक्वल्स टू ₹3 lakhs, what does it means? It simply means कि मेरा 3 लाख रुपए का एक्चुअल एक्सपेंसेस लगा, हमने सोचा था 2 लाख रुपए, हमने सोचा था कि मेरा पर यूनिट खर्चा कितना आएगा, 20। बट अगर इस केस में हम देखें तो मेरा पर यूनिट खर्चा जो है दैट इज 3 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल्स टू ₹30 पर यूनिट। 10 रुपीज पर यूनिट हमने ज्यादा एक्सपेंसेस लगाया। ध्यान रहे, 10 रुपीज 10 पर यूनिट हमने ज्यादा खर्चा लगाया। दिस इज अ केस ऑफ फॉल्टी प्लानिंग। जब हम प्लान कर रहे थे, जब हम बजटेड एक्सपेंसेस निकाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मेरा प्लानिंग में कुछ भूल हो गया। या तो हमने इन्फ्लेशन टेक केयर नहीं किया, या तो हमें लेबर रेट ठीक से नहीं पता था, या तो फिर कुछ भी हो सकता है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ केसेस, बट इट इज अ क्लियर कट ऑफ फॉल्टी इन प्लानिंग। माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में ध्यान दीजिएगा, कंपनी को डबल नुकसान हो। क्यों? क्योंकि कंपनी को एक तरफ से देखिए फायदा हो रहा है, क्योंकि बजटेड प्रोडक्शन जो है वो कंपनी का एक्चुअल प्रोडक्शन के बराबर है, बट फिर भी कंपनी को लॉस है। क्यों लॉस है? बिकॉज कंपनी का प्लानिंग जो है वो सही नहीं था, जिसके कारण कंपनी को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बियर करना पड़ सकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर कंपनी का एक्चुअल ओवरहेड इस केस में सपोज कीजिए 1,50,000 है, दैट इज ₹50,000 सेविंग। इट इज ऑल्सो शोइंग फॉल्ट इन प्लानिंग। ठीक है, सो अगर आपका बजटेड प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन के बराबर है एंड फिर भी अगर आपका अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड आ रहा है, तो दैट इज अ क्लियर केस ऑफ फॉल्ट इन प्लानिंग। ठीक है, अब आइए माय डियर फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा थियरी रीड कर लेते हैं। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स फॉर द पीरियड मे रिमेन द सेम और they coincide with the actual overheads, but the number of units produced during the period might be more or less than the budgeted figure. Now suppose number of units produced is same, यानी कि same मतलब it is same as budgeted figure, but the actual overhead incurred are more or less than the budgeted overhead, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। Under or over absorption variance, any such under or over absorption of overhead shall be termed as overhead variance. The amount of over absorption shall be represented by the credit balance because it is a saving in cost, as it is a saving in the overhead cost. However, under absorption shall be represented by the debit balance because it is a loss to the company, because it means excess overhead expenses incurred. My dear friends, अगर under and over absorption हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया, देखते हैं। इज देयर एनी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन? यस। अमाउंट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल, ज्यादा नहीं, छोटा सा है, तो उसे हम डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर देंगे? कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, इफ इट इज अ ड्यू टू रॉन्ग एस्टिमेशन एंड एबनॉर्मल रीजन,
तो वो डायरेक्टली जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, दैट इज फॉल्ट इन प्लानिंग, ठीक है। और अगर कोई और रीजन है तो उस केस में हम निकालेंगे सप्लीमेंट्री रेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा फॉल्ट है प्लानिंग में और अगर मेरा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन बहुत छोटा सा अमाउंट है, तो हम पूरा का पूरा अमाउंट कहां ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग पीएल में। बट अगर मेरा फॉल्ट इन प्लानिंग नहीं है, अगर मेरा रॉन्ग एस्टिमेशन नहीं है, तो उस केस में हम सप्लीमेंट रेट निकालेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सप्लीमेंट रेट क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसको हम कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे, ये सब के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक you so much for watching KS classes. And my dear friends, if you are really liking our videos, then please do share, do like and do comment. Thank you so much.